तीन भाई जब भी किसी ढाबे या होटल में खाना खाने जाते कभी पैसे नहीं देते थे। हर बार पेट भरकर खाना खाने के बाद दो भाई भाग जाते और एक बेचारा पीछे रह जाता ताकि मार खा सके। उस दिन भी बिल आया तो होटल का लड़का बोला, साहब कुल 1 रुपया 43 पैसे हुए। युवक ने बस उसकी तरफ देखा, फिर आराम से मुड़कर स्टूल पर बैठ गया और दोनों हाथ सिर पर रखकर ऐसे सिकुड़ गया जैसे पहले से पता हो आगे क्या होने वाला है। लड़के को तुरंत समझ आ गया कि ये लोग फ्री में खाना खाकर भागे। उसने तुरंत बाकी स्टाफ को बुला लिया और सब मिलकर उसकी धुनाई करने लगे। तभी पास की टेबल पर बैठा एक दबंग आदमी यह सब देख रहा था। उसे दया आ गई और वह दौड़कर बीच में आ गया। उसने कहा, बस करो, इसका पैसा मेरे बिल में जोड़ दो। होटल वाले मान गए और युवक की जान बच गई। थोड़ी देर बाद वही दबंग आदमी भी खाना खाकर बिल चुकाने बैठा। लड़के ने कहा, 2 रुपए 12 आने हुए, जिसमें उस लड़के का भी पैसा शामिल है। दबंग आदमी हंस पड़ा और बोला, हाँ हाँ, सब मेरे खाते में डाल दो। लेकिन अगले ही पल उसने भी वही पोज बना लिया, सिर पर हाथ रखे और बोला, चलो अब जो करना है कर लो। सब दंग रह गए क्योंकि वो भी निकला फ्री में खाना खाने वालों का ही साथी। उधर तीनों भाई फिर भूखे हो गए और एक नए होटल में जा पहुंचे। इस बार बारी मंझले भाई की थी मार खाने की। खाना खत्म हुआ तो बाकी 2 भाई निकल गए और मंझला भाई अकेला रह गया। उसने खुद ही कहा, बिल मत गिनो, सीधे आ जाओ। लेकिन इस बार होटल वाले उसे मारने नहीं आए। मालिक को बुलाया गया और उसने कहा, अगर पैसे नहीं है तो बिना मार खाए भी जा सकते हो, लेकिन दरवाजे से नहीं, खिड़की से जाना होगा। मंझला भाई खुश हो गया और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन अचानक रुक गया। उसे लगा नीचे जरूर लोग डंडे लेकर खड़े होंगे। उसने कहा, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, नीचे पूरी फौज खड़ी होगी। मालिक हंसकर बोला, नहीं, नीचे कोई नहीं है। हमारे मालिक का कहना है कि जो आदमी मजबूरी में फ्री में खाना खाता है वह पहले से ही दुखी होता है, उसे मारना ठीक नहीं। लेकिन अगर उसमें सच में हुनर है तो उसे खुद साबित करना चाहिए। ये सुनकर मंझला भाई खिड़की पर चढ़ गया, लेकिन नीचे झांकते ही उसे होश उड़ गए। नीचे एक खतरनाक अखाड़ा जैसा जाल बिछा था और उसके चारों तरफ नुकीले भाले और तेज धार वाले हथियार लगे हुए थे। वह घबरा कर बोला, ये सब क्या है? मालिक मुस्कुराकर बोला, अगर सच में काबिल हो तो डरने की जरूरत नहीं, वरना सिर फूटे या हड्डी टूटे उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। इतना सुनते ही मंझले भाई का सारा घमंड हवा हो गया और वह बिना 1 सेकंड गंवाए तुरंत पीछे मुड़कर भाग खड़ा हुआ। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।